जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। हे गाइस, अमन दिस साइड फ्रॉम बीएमजीपी रेटिंग। और आज हम लोग एक नए वीडियो में आए जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआई एमटीआई के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब अगर तुम्हें एससीआई एमटीआई का फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले जी तुम्हें उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ये हुआ एसआई एमटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें जीपी रेटिंग का फॉर्म जो भी है वहां पे फिल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, जीपी रेटिंग लीडिंग टू एनसीवी डेक ऑफिसर, ये वाला कोर्स तुम्हें करना है। जीपी रेटिंग ही करना है ना भाई, ईटीओ वगैरह तो हम फॉर्म फिल करने के लिए आए नहीं है, जीपी रेटिंग के लिए आए तो वो फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अप्लाई एट एमटीआई, ये कर सकते हो। इसके बाद से देखो, अब यहाँ पे तुम्हें डिटेल्स वगैरह फिल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज लिखा हुआ है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। फील्ड मार्क्ड विद, जो ऐसा मार्क्ड है ना वो मैंडेटरी, वो फिल करना है। अगर उसके अलावा कोई ऐसा है जो ब्लैंक है तो वो नहीं फिल करना है, उसको आप स्किप कर सकते हो। बट जो लिखा हुआ है कि हाँ यहाँ पे जहाँ पे स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो फटाफट से फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। मिडिल नेम पे देखो, अगर तुम्हारा 3 वर्ड में नाम खत्म होता है तो तुम इसमें मिडिल नेम फिल कर सकते हो, अदरवाइज फिर तुम इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर में मैं मोबाइल नंबर अपना डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं बात करूं तो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ होगा वो मैं फिल करूंगा। इसके बाद से जो एज होगी तुम्हारी वो एज यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप, जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है वो फिल करना है। देखो, ब्लड ग्रुप यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, रेड डॉट नहीं बना हुआ। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है तो तुम फिल कर सकते हो, अदरवाइज फिर तुम इस कॉलम को स्किप कर दो। अब जेंडर की बात करूं तो जेंडर फिल कर देना। इसके बाद से ईमेल आईडी की बात करूं तो चलो ईमेल आईडी फिल हो गया, ठीक है। मैरिटल स्टेटस की बात करूं तो अगर तुमने शादी कर रखी है तो मैरिड, अगर डाइवोर्स हो तो फिर डाइवोर्स, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तीसरा तो होगा नहीं। नेशनैलिटी इंडियन। मदर टंग, कौन सा मदर टंग है, चलो ठीक है मैं इसको हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। जो भी तुम्हारा मदर टंग होगा वो तुम फिल कर सकते हो, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो हिंदी, कन्नड़, उसके बाद से आसामीज वगैरह भी है, भोजपुरी भी है। तो जो भी तुम्हारा मदर टंग है तुम उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। आधार नंबर, यहाँ पे तुमको आधार नंबर फिल करना है अपना। पैन कार्ड नंबर, देखो पैन कार्ड नंबर अगर तुम्हारे पास है तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज फिर तुम उसको स्किप कर सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे पैदा हुए थे, जो भी तुम्हारा कैटेगरी है यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी देखो, यहाँ पे स्टार मार्क्ड है सब पे, इन दोनों पे, इस पे नहीं है। यानी पैन कार्ड अगर है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसको स्किप कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर, ये स्किप, ये मैंडेटरी है। हाइट की मैं बात करूं तो हाइट फिल करना है, जो भी हाइट मेरा है सेंटीमीटर में। वेट फिल करना है किलोग्राम में, ठीक है। इसके बाद से फादर्स का डिटेल फिल करना है, तो फादर का जो भी नेम है वो फिल करना है। ऑक्यूपेशन क्या है, खुद का बिजनेस है, गवर्नमेंट टीचर है, जो भी आप यहाँ पे फादर है आपके वो फिर फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कौन सी कंपनी में है तो वो कंपनी फिल कर सकते हो। डेजिग्नेशन क्या है, उनका पोस्ट क्या है वो फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी फादर की डालनी है यहाँ पे। अब देखो, ये कंपनी डेजिग्नेशन ईमेल, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको पता है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज फिर स्किप कर दो। इनकम क्या है, ये मैंडेटरी, आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर फादर का फिल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद से बात करते हैं मदर्स के डिटेल पे। तो देखो, यहाँ मदर्स का जो भी डिटेल है ना वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, और अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मदर्स का नेम, ऑक्यूपेशन क्या है, कंपनी कौन सी कंपनी में काम करती है, अगर नहीं करती है तो फिर छोड़ दो। डेजिग्नेशन क्या है, ईमेल आईडी, इनकम और मोबाइल नंबर, ठीक है। स्किप भी कर सकते हो, फिल भी कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है तो तुम फिल कर दो, अदरवाइज फिर स्किप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस पे बात आती है। तो एड्रेस फिल करने के लिए हमेशा याद रखना कि हाउस नंबर पहले बताना होता है, उसके बाद से स्ट्रीट नंबर या फिर जो लोकेलिटी वगैरह होता है वो सब इसमें इंक्लूड करनी होती है। विलेज कौन सा है, तो विलेज यहाँ पे जो भी मेरा विलेज है मैं यहाँ पे फिल करूंगा। सिटी कौन सा है, तो देखो यहाँ पे जो मेरा सिटी है मैं वो फिल कर दूंगा। पिन कोड अपने आप हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो आप पिन कोड फिल कर दो। स्टेट एंड कंट्री भी फिल कर दो, ठीक है। ये स्किप कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन नंबर या फिर एसटीडी अगर कोड है तो मैं फिल करूंगा, दो जो कि नहीं है मेरे पास, तो स्किप कर सकते हो। अब देखो, ये करस्पॉन्ड एड्रेस यानी जहाँ पे अभी के टाइम पे तुम रहते हो वो फिल कर सकते हो। अगर ये परमानेंट एड्रेस के सेम है, यानी जो आधार कार्ड के नंबर, आधार कार्ड पे जो तुम्हारा एड्रेस है उस पे सेम है, तो फिर सेम वाले पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो ये डेटा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद से पासपोर्ट का डिटेल, देखो पासपोर्ट का डिटेल मैंडेटरी नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तो फिर फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो स्किप कर दो, हटा दो, ठीक है। जिसमें पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था, कहाँ से इशू हुआ था, और लास्ट डेट, वो चीजें फिल करनी है। लास्ट डेट का मतलब एक्सपायरी डेट, वो कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो स्टार मार्क है क्लास 10th पे, यानी कि इक्विवेलेंट। अब देखो क्लास 10 कब तुमने पास किया था वो फिल करना है। ओवरऑल परसेंटेज क्या है तुम्हारा वो फिल करना है। इंग्लिश में तुम्हारा कितना परसेंटेज है वो फिल करना है। इसके बाद से कौन से स्कूल या कॉलेज के थ्रू हुए थे वो फिल करना है। इसके बाद मैं बात करूं बोर्ड्स कौन सा था तो तुम्हें वो फिल करना है, ठीक है, सिंपल। क्लास 12th, उसके बाद से फिर तुम्हें 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो तो वो, और आईटीआई किया हुआ है 2 इयर्स का तो वो, बीटेक किया हुआ है तो वो फिल कर सकते हो। अगर तुमने 10th के बाद पढ़ाई नहीं की है या फिर अगर आप 10th के बाद से पढ़ रहे हो तो वो भी फिल कर सकते हो, बट हाँ ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने 10th के बाद से नहीं पढ़ा तो फिर इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, सब समझ में आ गया। सेम डेटा है, सेम डेटा, कुछ ऐसा अलग से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम पूछ लिया, उसके बाद से यहाँ पे कौन सा ट्रेड है वो आप फिल कर सकते हो। बाकी सेम चीज है, ईयर ऑफ पासिंग, ओवरऑल परसेंटेज, इंग्लिश का परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जो आपकी हॉबीज है वो फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉबीज फिल करोगे, जो आपका अचीवमेंट है, जो भी आपने लाइफ में अचीव किया है, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो वो भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास देखो इसमें भी फिल कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारे अगर आपके हॉबीज हैं तो भाई यहाँ पे प्लस करके जितने भी हॉबीज हैं वो फिल कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। अदर डिटेल में देखो, आई इंटेंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कोर्स थ्रू। आप जो कोर्स का फीस है वो कैसे पे करोगे, तो रिलेटिव का सोर्स यूज करोगे या फिर बैंक से लोन लोगे या अदर, तो जो भी आपके पास होगा आप वो फिल कर सकते हो। अगर आपको रिलेटिव से हेल्प लेना है तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बैंक के थ्रू जाना चाहते हो, बैंक से लोन लेकर के, तो बैंक लोन कर दो, अदरवाइज फिर आपके पास जो भी ऑप्शन है आप वो फिल कर सकते हो, ठीक है। वेयर डिड यू हियर अबाउट एससीआई एंड एसएस लिमिटेड, तो जहां से भी आपने सुना हुआ है, इंटरनेट, शिक्षा, वेबसाइट, जहां से भी आपने सुना है वो फिल कर सकते हो। एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चलो मैं दिल्ली में जाकर के एग्जाम देना चाहता हूँ तो वो फिल कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल, ये समझ में आया। ये फिल करना है। अब उसके बाद से फोटो अपलोड करने पे बात आती है, तो देखो कभी भी फोटो अगर तुम्हें अपलोड करना होता है ना तो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और डिसेंट फोटो होनी चाहिए। अब फोटो में क्या, फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, लाइट शर्ट होना चाहिए, ठीक है। और ट्राई किया करो कि क्लीन सेव रखा करो। अगर तुम्हें कभी फोटो वगैरह क्लिक कराना हो तो क्लीन सेव रख के फोटो क्लिक कराया करो, उसमें थोड़ा सा फॉर्मल लुक ज्यादा आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिग्नेचर तुम्हें अपना अपलोड करना है, तो ये मेरा सिग्नेचर हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी, यानी जो फ्रंट पेज होता है वो आधार कार्ड का यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं चलो इसको भी थोड़ा सा अपलोड कर देता हूँ, जो भी मेरा आधार कार्ड का है, ठीक है। आधार कार्ड का हो गया मेरा। अब इसके बाद से आधार कार्ड का बैक कॉपी जो है वो भी मुझे अपलोड करना है, तो चलो वो भी अपलोड कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। वो भी हो गया। पासपोर्ट देखो अगर मेरे पास पासपोर्ट होगा तो मैं करूंगा, वरना ये जो कॉलम है इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 10th का मार्कशीट ये भी अपलोड करना है, मैंडेटरी है, देखो यहाँ पे स्टार मार्क है तो इसको भी फटाफट से अपलोड कर देते हैं। जो भी तुम फोटोज बोल रहा हो, जो भी तुम डेटा अपडेट कर अपलोड कर रहे हो ना, वो हमेशा याद रखना कि 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ट्राई करो कि 100 KB के अंदर लेकर के आओ उसको, 100 KB के अंदर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगर केबी तुम्हें कम करना है तो कैसे होगा, वेट 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 मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें केबी कम करना है तो वो कैसे होगा, तुम, हाँ अभी आई थिंक सही है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ 1 मिनट इसको। प्लीज वेट डायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे, ठीक है। यहाँ से तुम्हें पेमेंट कर देना है, जहां से तुम्हें पेमेंट करना है, देखो 1000 रुपये पेमेंट है, ठीक है। 1000 में फॉर्म फीस है, अब जहां से तुम्हें पेमेंट करना है वहां से तुम पे कर सकते हो। अब देखो अगर तुम्हारा ज्यादा केबी का है पीडीएफ वगैरह तो तुम उसको कम कैसे कर सकते हो, पीडीएफ रिसाइजर करके तुम गूगल पे सर्च करो, आ जाएगा, वहां से तुम अपलोड करो पीडीएफ, एंड पीडीएफ जो होगा वो, उसकी जो साइज होगी, उसकी जो क्या बोलते हैं साइज होगा वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर इस वीडियो में ये हम लोग यही सीखे कि एसआईएमटीआई का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके बाद से अगर तुम लोग भी एसआईएमटीआई के लिए अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए हो या फिर तुम लोग चाहते हो प्रिपरेशन स्टार्ट करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है फटाफट से वहां पे जाकर के गूगल फॉर्म फिल कर लो, और मैं या फिर मेरी टीम तुम्हें रीच आउट करेंगी, एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, ठीक है।